आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदिल, ये आदमी जो है इसको 5 फरवरी को आतंकियों ने मारा था। चित्रू, ये मैंने बताया था कि किस तरीके से ऑपरेशन त्राशी आर्मी चला रही थी और इस आदमी को मार दिया था। 20 बार ये बच के गया है। और ये जो आदमी है इसने ये 2024 में घुसा था और इसने हमले किए आर्मी के ऊपर और उसको 5 फरवरी को 20 दिन पहले मार दिया था। और आज सैफुल्ला खत्म कर दिया। लश्कर और जैश के मास्टरमाइंड्स खत्म जो कश्मीर में बैठे हुए थे। हम एक एक करके इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों बता दूं कि हमारा मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स, इसकी क्लास आज से होनी थी बट 1 मार्च से होगी। कुछ इमरजेंसी आ गई है जिसकी वजह से हमको पोस्टपोन करना पड़ा। तो निखिल सर 1 मार्च से क्लास लेंगे। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, टाइम पे ही क्लासेस शुरू होती हैं। 200 रुपये का कोर्स है, अभी भी आपके पास टाइम है। टाइम टेबल ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप माई कोर्स सेक्शन में जाके टाइम टेबल भी देख सकते हैं। तो बात यह है कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी और ये पूरे टेरर मॉड्यूल को जो एलिमिनेट किया है, इसको इजराइल ग्रुप भी बोला जाता था, ठीक है ना। इसको इजराइल ग्रुप भी बोला जाता था। अभी इजराइल ने एक हेक्सागोनल अलायंस जो है वो शुरू किया। आपको पता है, मैं आपको एक ट्रैजिक फैक्ट बताता हूं। इजराइल होलोकॉस्ट में 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मार दिया था, बहुत सारे। आज तक जितने इजराइल वर्ल्ड वॉर 2 में मरे थे ना यहूदी, आज तक उतने वापस नहीं आ पाए हैं। आप समझ रहे हो? अभी भी जो 1.5 करोड़ के करीब यहूदी हैं, वो उस समय के यहूदियों को मैच नहीं कर पा रहे। सोचे इतने बड़े लेवल पे यहूदियों का कत्लेआम हुआ था। और आज इन्होंने एक हेक्सागोनल अलायंस बनाया है, ठीक है। ये पीएम नेतन्याहू ने बोला है पीएम मोदी की विजिट से पहले। तो यहां पे किश्तवाड़ में और कुपवाड़ा में ये जंग चल रही थी और भारतीय सेना ने तबाही मचा रखी है। तो ये 7 मेंबर का जैश ए मोहम्मद का टेरर मॉड्यूल था जिसको इजराइल ग्रुप बोला जाता था, और ये पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया। एक एक आतंकियों को दौड़ा दौड़ा के मारा। यहां पे आदिल को 20 दिन पहले मार दिया था। सर्च सैफुल्ला के लिए थी। सैफुल्ला बहुत डेंजरस था। सैफुल्ला जो है वो कश्मीर में एक्टिव था, ब्रेन वॉश करता था टेररिस्ट जो नए लोगों है ना। लोग बहुत परेशान थे। देखिए लोग कई बार क्या है ना, यहां पे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो आईजी साहब है, उन्होंने लोकल्स की बड़ी तारीफ की है कि ये काम लोकल्स के बिना हो ही नहीं सकता था। जिन लोकल्स ने मदद की है, जो बहुत ही कम है, उन पे कार्रवाई होगी, लेकिन यहां पे लोकल्स ने बहुत मदद की है। अब दोस्तों इसमें हमारे जर्मन शेफर्ड भी इंजर्ड हुए हैं, ठीक है। अभी हम उनकी भी बात करेंगे, उस डॉग की बात करेंगे। तो बात यह है कि यहां सैफुल्ला को मारा जो कि घाटी में काफी एक्टिव था और ये नए नए लोगों को साथ में ला रहा था। ये रिवाइव करना चाह रहा था कश्मीर का इंसर्जेंसी पीरियड। सपोर्ट नहीं मिला। लोग भी परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए आपके घर में गोली लेके AK-47 लेके एक आतंकी खड़ा है और बोल रहा है हमको खाना दो, पानी दो। मैं मान ही नहीं सकता कि आप मना कर देंगे। जान सबको प्यारी है, आप देंगे, आप बिल्कुल देंगे। यही लोकल्स के साथ ये करता था, उनको गन पॉइंट पे धमकाता था। और ऐसे ही ये आतंकी जो है ना, ये अपनी सप्लाई लाइंस को सिक्योर करते हैं ताकि यहां पे हम जिंदा रह सके। तो 18 महीने का सोचिए, 18 महीने का ये इंटेंस यानी कि 1.5 साल तक ये ऑपरेशन चला है और तब जाके इतनी बड़ी सफलता जो है वो इंडियन आर्मी को मिली है। पिछले साल अप्रैल मई 2024 में ही, और ये जो रेकी होती है ना, ये यही ग्रुप करता था। तो अप्रैल मई में पिछले साल ये ग्रुप यहां पे एंटर किया था, इन्फिल्ट्रेट किया था। 17 सेपरेट एनकाउंटर्स हुए थे। 17 मतलब तब से लेकर अभी तक 17 सेपरेट एनकाउंटर्स हो चुके हैं और तब जाके ये सफलता मिली। और 22 फरवरी यानी कि परसों सैफुल्ला को भी मार दिया गया। तो लास्ट नेल इन कॉफिन। और आपको बता दूं कि ये फरवरी का महीना है दोस्त, और अभी बर्फ काफी लंबे समय बाद गिरी है। चिलई कलान जो है ना, इसके बाद अभी वाला जो पीरियड आया है उसमें बर्फ अभी भी है, तो स्नो काफी ज्यादा, फिर उसके बाद टेम्परेचर, टेरेन, सबको पार करते हुए इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन वही मैंने बोला, मिलिट्री डॉग टाइसन कमाल का डॉग, ये घायल हो गया। ये गया, इसने आतंकियों को ढूंढ के निकाला। ये उस हट में गया जहां पे आतंकी छुपे थे और गोली चला दी तो ये घायल हुआ। एयरलिफ्ट किया गया टाइसन को, ठीक है ना। तो यही चीज है। तो अथॉरिटीज ने वही बोला कि भाई देखो, जो भी लोकल्स हैं जिन्होंने आतंकियों की हेल्प की उनके ऊपर एक्शन होगा, और जिन्होंने मदद की उनकी जम के तारीफ की गई है। अब बात यह है कि ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि
ये हायरार्की जो है ना वो इस तरीके से चलती है। क्यों इतना बड़ा ऑपरेशन है और ये आर्मी के लिए इतनी बड़ी सफलता इसलिए है क्योंकि देखिए जो टॉप लीडरशिप है ये हायरार्की हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल है। आप जितने टॉप लीडरशिप को मारेंगे ना इनका प्रोग्राम 5-6 साल पीछे चला जाएगा क्योंकि इनके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी होती है। ये अपने जो मॉड्यूल्स होते हैं या अपनी लर्निंग ये आगे नहीं पास करते, है ना। इनके भी पावर स्ट्रगल बहुत होता है। तो हॉरिजॉन्टल नहीं, जैसे तालिबान में हॉरिजॉन्टल है, यानी कि तालिबान में जो लीडर होगा वो वन एमंग्स द इक्वल है। इसका मतलब ये है कि उसकी नहीं चलेगी, उसको सबकी सहमति लेनी पड़ेगी, सबको देखना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास। लेकिन यहां पे जो मैंने बोल दिया, जो हाफिज सईद ने बोल दिया, वही है बस पत्थर की लकीर। तो अगर आप इनको मारते हैं, इनकी टॉप लीडरशिप को मारते हैं, तो इनके मॉड्यूल को ध्वस्त करते हैं, इनके नेटवर्क को ध्वस्त करते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, देखिए जाहिर सी बात है कि यहां पे आर्मी मूवमेंट का इनको अच्छे से अंदाजा रहता है। 20 बार कॉर्डन छुड़ा के भागा है ये जो आदिल था और 21वीं बार इसको मार दिया गया। तो यहां पे कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, अभी भी है, बहुत कम है लेकिन है, जो मदद कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, देखिए पहलगांव हमले के बाद कश्मीर में टूरिज्म झटका लगा, बट दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि टूरिज्म की टेंशन नहीं है। अभी आप वंदे भारत की टिकट चेक करिए, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं 15 से 20 दिन तक वेटिंग होगी। 20 दिन बाद भी टिकट करेंगे ना तो भी 50-60 वेटिंग होगी। जो अभी नई वंदे भारत चली है कटरा से श्रीनगर तक, ठीक है ना, वैष्णो देवी से श्रीनगर तक, ये हालात है। तो भाई कौन कह रहा है टूरिज्म नहीं, टूरिज्म इज बैक ऑन ट्रैक। उतने टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं बट बहुत जल्द आपको वो भी दिख जाएंगे। ठीक है। अब तो गर्मी आने वाली है, सब भागते हैं पहाड़ों की तरफ। 22 अप्रैल से केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं, तो देख लीजिएगा कश्मीर कितना फुल होगा, ये जितने भी। तो कश्मीर में नॉर्मलसी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों को कॉन्फिडेंस जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो इसीलिए उस हिसाब से भी ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। उसके बाद इसको इजराइल ग्रुप बोला जाता था। इजराइल ग्रुप इसको इसीलिए ही बोला जाता था क्योंकि ये प्रोपेगेंडा फैलाते थे कि देखो फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। ठीक है। भारत इजराइल का साथ दे रहा है, ये सब जो है ये विरोध में है तुम्हारे, कोई भी मुस्लिम यहां पे सुरक्षित नहीं। राकेश मारिया अपनी किताब में बताते हैं कि यहां जब हम कसाब को पकड़ के लाए थे तो कसाब का ब्रेन वॉश किया गया था। कसाब को बोला गया था कि कोई यहां पे मस्जिद नहीं है, मुस्लिमों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर कसाब जब सुबह उठता था तो उसको अजान की आवाज आती थी, तब उसको पता चलता था कि हमारे आकाओं ने कितना बड़ा चू बनाया है हमारा। ठीक है ना, हमको बहुत मारा है और हमको बिना बात के यहां पे ढकेल दिया है। तो उसको समझ में आया कि यार ये बहुत बड़े बेवकूफ हम बन गए हैं। ठीक है ना। तो ये ब्रेन वॉश करते थे, ये आपको लाने की कोशिश करते हैं, अपने में मिलाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आपको ऐसी जंग में ढकेल देते जिसमें खुद ही मरेंगे। तो यही इनका पूरा का पूरा मॉड्यूल होता है, राइट। तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजराइल ग्रुप को खत्म करना इसलिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हो सकता है कि भाई भारत डेवलप कर रहा है, सब कुछ बढ़िया है। आप जरा कंपेयर करके देखिए पीओके और कश्मीर को, जमीन आसमान का आपको मंतर मिलेगा। तो यहां पे लोगों को भी पता है कि कौन बेहतर है। ठीक है। अब इनको भाई भारत के नाम पे तो कुछ मिलना है नहीं, तो ये इजराइल के नाम पे जो है ना सपोर्ट जुटाते हैं, लॉजिस्टिक्स जुटाते हैं। ओके। तो इजराइल से भी इनकी दुश्मनी है, तो इसीलिए इस ग्रुप को ये नाम दिया गया था। और चौथा पॉइंट देखिए, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन त्राशी, बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि सीआरपीएफ ने टोटल 43 टेम्पररी बेस कैंप बनाए हैं, जिसमें जो 26 हैं वो कश्मीर में है और 17 जम्मू में है। और जैसे ही ऑपरेशन खत्म होगा ये बेस कैंप हट जाएंगे, ये कैंप हट जाएंगे। ये इसीलिए है ताकि जो 100 के करीब आतंकवादी घाटी में एक्टिव है ना, एक एक को चुन के मारा जाए। बाकी टेक्नोलॉजी पे जबरदस्त काम हो रहा है दोस्तों। पूरी एलओसी को ऐसा बनाया जा रहा है कि कुछ भी वहां से नहीं आ सकता। अभी ड्रोन साइटिंग्स हुई, हमने देखा, एलओसी पे भी फायरिंग हुई, गोलाबारी की गई। इन्फिल्ट्रेशन के लिए मेन एम यही रहता है कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन या फिर ध्यान भटकाया जाए। बट इस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है ना कि पूरी एलओसी को ही जो है वो एकदम इंटीग्रेट करेंगे टेक से, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी मैं अभी भी बोलता हूं कि अभी बहुत सारी जगह है जहां पे आप फेंसिंग नहीं लगा सकते, तो वहां पे सीसीटीवी कैमरे या ड्रोन से आप अगर रक्षा करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। बाकी बहुत 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 बड़ा एक तरीके से सक्सेस है। बाकी क्लास हमारी 1 मार्च से होगी। थैंक यू सो मच।